यो गाइस, सो आज हम जानेंगे हिटलर के बारे में कुछ ऐसे अनोखे फैक्ट्स जो आज से पहले आपने शायद ही कभी सुने हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद टाइटल 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट हिटलर। फैक्ट नंबर 1। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तेज़े से हिटलर 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 क्यों कर रहा हूँ, जबकि वो नाम तो हिटलर है। तो आप देख सकते हैं मेरे टाइटल पे भी हिटलर, मेरे थंबनेल पे भी हिटलर। तो इसके पीछे का कारण भी यह है कि एलॉयस हिटलर, जो कि अपनी माता मारिया की नाजायज़ संतान थे, उनके रजिस्टर पे किसी का भी नाम नहीं था उनके पिता का। तो उन्होंने अपनी माता का मूल नाम शिकल ग्रूबर रख लिया, एंड जिसके बाद उनकी माता मारिया की शादी जोहन जॉर्ज हिटलर से हो गई, जिसके बाद उनका नाम रजिस्ट्री पे फिर से बदला एंड उनका नाम इस बार हो गया हिटलर। और इसी नाम को कई सारी जगह पे हिटलर, हटलर एंड होटलर के नाम से भी जाना जाता है, लोग बोलते हैं। मूविंग टू फैक्ट नंबर 2। तो क्या आपको पता है कि हिटलर के पास 7 साल तक के किसी भी देश की कोई भी नागरिकता नहीं थी। इसके पीछे का कारण यह है कि हिटलर ने बचपन से ही अपना इंटरेस्ट जर्मनी की नेशनलिज्म में दिखा दिया था। अब जैसे ही वो बड़े हुए, उन्होंने ऑस्ट्रिया के राजशाहियों का तिरस्कार किया एंड अपनी सिटीजनशिप को पूर्णतः रद्द करवा लिया। उनको जर्मनी की सिटीजनशिप मिलने में समय था, जिसके कारण उनके पास 7 साल तक के किसी भी देश की कोई भी नागरिकता नहीं थी। पूछ मारनी है आज तेरा पटा खुल गया के तेरा बाप बोलू सू भूल गया के। मूविंग टू फैक्ट नंबर 3। तो आपने भी ये फोटो तो देखी ही होगी हिटलर की, जिसके अंदर उसकी जो मूंछें थी वो टूथब्रश के आकार की थी। तो अब आप सोचेंगे कि इसने ऐसी मूंछें क्यों कटाई। तो क्या आपको पता है कि हिटलर की मूंछें इससे पहले पूरी थी। एंड महाराज हिटलर तो भैया बड़े साईं, मूंछें ही देख के दुश्मन भागता है नी। दुश्मन को भगाना है तो बड़ी बड़ी मूंछें रखनी पड़ेंगी। तो भाइयों, कुछ यही हालत है हमारे हिटलर के, एंड इसी कारण से वो एक बार मरते मरते बचे, जिसके बाद उन्होंने अपनी जो मूंछें थी वो टूथ ब्रश के आकार में काट ली। तो ये बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, जब वहाँ पे काफ़ी सारे गैस हमले हो रहे थे। इन्हीं गैस हमलों में उन्हें मास्क प्रदान किए गए सभी सैनिकों को, एंड इसी कारण मतलब उस मास्क में एयर ब्लॉक बन जाता, जिसके कारण जो जहरीली गैस थी वो अंदर नहीं घुसती। लेकिन हिटलर की बड़ी बड़ी मूंछों के कारण वही गैस अंदर घुसी एंड वो लगभग मर ही गए थे। जिसके बाद जब वो ठीक हुए तो ऊपर से सख्त आदेश दिए गए कि अपनी ये बड़ी बड़ी मूंछों को काट लो। लेकिन हिटलर साहब, मैंने जैसा कि बताया, उन्होंने नहीं माना एंड देन फिर उन्होंने टूथब्रश के आकार में ट्रिम कर लिया। नाउ मूविंग टू फैक्ट नंबर 4। तो क्या आपको पता है कि हिटलर को 2 बार आयरन क्रॉस बैच से सम्मानित किया गया है। तो ये बातें आज से 102 साल एंड 106 साल पहले की, जब हिटलर को आयरन क्रॉस बैच से सम्मानित किया गया था। तो पहली बार आयरन क्रॉस बैच से हिटलर को सन 1914 में सम्मानित किया गया था, वो भी आयरन क्रॉस सेकंड क्लास के बैच से, जब वो युद्ध लड़के वापस आए थे। सेकंड टाइम 1918 में उन्हें आयरन क्रॉस बैच का सम्मान मिला था, वो भी फर्स्ट क्लास आयरन क्रॉस बैच। मूविंग टू फैक्ट नंबर 5। तो क्या आपको पता है कि हिटलर ने नाजी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले उसकी जासूसी की थी। तो ये बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होने के बाद की, जब हिटलर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से वापस आए म्यूनिक। तो वहाँ पे उनके लिए कोई मतलब एजुकेशन थी नहीं एंड करियर ऑप्शन भी था नहीं, तो वो वहीं पे ठहर गए मिलिट्री कैंप पे ही। जिसके बाद वो एक जनरल से मिले, जिन्होंने हिटलर को काम सौंपा कि जा कर के वहाँ की लोकल पार्टी थी पहले, डीएपी, जो कि अब तक के नेशनल पार्टी बन चुकी थी जर्मनी की, उसकी नज़र मतलब उसे ऊपर ध्यान रखने, जासूसी करने का काम सौंपा। इसके बाद
एक जमाना आ गया जहां उन्हें हिटलर को 55वें सदस्य के तौर पे नाज़ी पार्टी में चुना गया। एंड उनका काम वहाँ पे उस पार्टी पे नज़र रखने के साथ साथ नए आए हुए जवानों को भी मोटिवेट करना था। नाउ मूविंग टू फैक्ट नंबर 6। तो क्या आपको पता है कि हिटलर को टाइम्स मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर के तौर पे चुना गया था? तो ये बात है सन 1938 की, जब हिटलर म्यूनिक में था एंड वहाँ पे चैम्बरलिन एंड और भी जो फ्रांस के मिनिस्टर, ब्रिटिश मिनिस्टर, ये सब थे एंड मीटिंग थी जहाँ पे हिटलर की बात को मनवा लिया गया, जिसके बाद जो टाइम्स मैगजीन थी उसके द्वारा हिटलर को मैन ऑफ द ईयर चुना गया। एंड इस मीटिंग में जो समझौता हुआ था उसको नाम दिया म्यूनिक एग्रीमेंट। एंड ये जो समझौता था वो जर्मनी के बॉर्डर के आगे अटैक ना करने के लिए। गोइंग टू फैक्ट नंबर 7। तो क्या आपको पता है कि हिटलर एक बार अंधा होते होते बचा? तो ये बात है 15 अक्टूबर सन 1918 की, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। वहाँ पे सरसों गैस हमले में वो जख्मी हो गया एंड फिर उसे एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पे उसने फ्रांस एंड ब्रिटेन के साथ साथ जर्मनी की हार का सबक लिया और इसी के साथ उसने ये बयान दिया कि उसे अस्थायी रूप से दृष्टिहीनता का सामना करना पड़ा था। नाउ मूविंग टू फैक्ट नंबर 8। तो क्या आपको पता है कि हिटलर एक विलुप्त रेस का म्यूज़ियम खोलना चाहता था? तो यहाँ पे हिटलर जो यहूदी लोग थे उन्हें पूरी तरीके से भगाना चाहता था, जो हर जगह पे प्रेजेंट थे एंड हर रेस में भी। उसने इसी के साथ जो लोगों को उसने मार डाला था, ज्यूस को, उनके किसी भी सामान को हानि ना पहुंचाने के बारे में कहा, जैसे उनकी मूर्ति, उनका मूल्यवान सामान जैसे कि सोना, चांदी, पैसा जो भी है, इस सब को कुछ भी करने को मना कर दिया। एंड इसी कारण से वो एक म्यूज़ियम भी बनाना चाहता था जहाँ पे ये सब चीज़ें रखी जाएं। नाउ मूविंग टू फैक्ट नंबर 9। तो क्या आपको पता है कि हिटलर ने जानवरों को बचाने के लिए एक एक्ट पास किया था? तो अब आप भी सोच रहे होंगे, जिस इंसान ने कि पूरे मतलब कितने सारे लोगों को मार डाला, उसने जानवरों को बचाने के लिए कोई एक्शन लिया था? तो फ्रेंड्स ये बात सच है। ये मतलब उसके यहाँ जितनी भी पार्टी थी वो एक वेजिटेरियन पर्सन था एंड वो वेज ही प्रेफर्ड करता था। शादी पार्टी में मीट होता था लेकिन वो मीट खाने से बचता था और लोगों को भी मना करता था, जिसके कारण उसने काफ़ी मतलब मीट की खपत में कमी भी कराई थी अपने उस दौरान में। एंड उसने अपने घर के पास एक ग्रीन हाउस भी खोल रखा था जो कि ऑप्सलबर्ग बावरिया में था। एंड इसी कारण से मतलब उसने जानवरों को बचाने की कोशिश की एंड पता नहीं वो क्यों बचा रहा था, लेकिन बस ये है कि उसने बचाने के लिए एक्ट भी पास किया था, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा खपत कम हुई मीट की। एंड इसके अलावा उसने शराब पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया था 1943 में, अपने मरने के 2 साल पहले। उसे लग रहा था उसका वेट बढ़ रहा है और जब वो यंग था तो वो दिन की कम से कम 25 से 40 सिगरेट पी जाता था। फैक्ट नंबर 10, जो कि आखिरी फैक्ट है। तो क्या आपको पता है कि हिटलर ने मार्टिन लूथर की प्रशंसा की थी? तो ये बात है, जब वो छात्रावास में रह रहे थे वहाँ पे उन्हें कैथोलिक चर्च को जिनोफोबिक तौर से आलोचित किया एंड उनका कहना था कि जो हमारा कैथोलिक चर्च है उसने किसी भी दूसरे रिलीजन से ज़्यादा खून का इस्तेमाल किया है। एंड मे भी हो सकता है सही हो ये बात। एंड इसके अलावा वो बचपन से ही मतलब कैथोलिक रूप में सामने आने के बावजूद उन्होंने पापा 4 का तिरस्कार किया और कैथोलिक चर्च का भी तिरस्कार किया एंड उन्होंने मार्टिन लूथर को सपोर्ट किया। मार्टिन लूथर एक मतलब राइटर थे जिन्होंने जो कुरीतियाँ चल रही होती हैं हमारे चर्चों में, इसके ऊपर लिखा था। एंड इसके अलावा उन्होंने मतलब बताया ही था कि हमें कैसा रखना चाहिए, ये जो अजीबोगरीब प्रथाएं हैं इन्हें नहीं करना चाहिए। Thanks for watching full video. Wait for our next video which will upload soon and subscribe our channel to view more videos.